हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, श्रावण मास शुरू हो गया है। भगवान भोलेनाथ की कथा ही सुना दूं तो अच्छा रहेगा। कोई पर्व त्योहार का पावन समय था। लाखों करोड़ों लोग गंगा में स्नान करके आ रहे थे। माता पार्वती भगवान शिव शंकर के बगल में बैठी हुई थी। माता ने प्रभु से पूछा, स्वामी, कितनी महान पुण्यात्मा है इस धरती पर। सारे के सारे गंगा नहाने चले गए। भगवान शिव मुस्कुराए, बोले, देवी, सब के सब पापी हैं। माता बोली कि तो फिर गंगा नहाने से तो सबका पाप धुल गया, तो सब तो निष्पाप हो गए, और आप कहते हैं कि सब के सब पापी हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले, देखना चाहती हो? माता बोली, जी हाँ, तो चलो मेरे साथ देख लेना। गंगा स्नान करके जिधर से लौट रहे थे यात्री, वहाँ दलदल था। एक तरफ काफी कीचड़ था और गड्ढा था। भगवान भोलेनाथ एक बूढ़ा का स्वरूप बनाए और उसमें जाके दलदल में ऐसे लेट गए मानो कि वो गिर गए हों। हम माता पार्वती को ऊपर चट्टान पर वहीं सामने बैठा दिए और बोले कि तुम जाते हुए को कहना कि कोई मेरे पति को निकाल दे, लेकिन वही निकाले जो कोई पाप न किया हो, वरना जलकर भस्म हो जाए। उस रास्ते से जो भी गंगा स्नान करके लौट रहे थे, हर लौटने वाले को माता बोलती कि मेरे पति को निकाल दो। कुछ लोग तो कहते, कितनी खूबसूरत जवान हो, चलो मेरे साथ इस बूढ़े के साथ क्यों हो। कुछ लोग और ऐसे ऐसे गंदी गंदी बात बोलते थे जो कि बता पाना संभव नहीं है। और कुछ लोग जो निकालने के लिए तैयार भी होते थे, जब निकालने के लिए चाहते थे कि मैं निकाल दूं, तो माता पार्वती तपाक से बोलती, इसको वही निकालेगा जो कभी पाप नहीं किया हो, वरना जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते जो बेचारे निकालने के लिए जा रहे थे, वो भी सोचे कि कुछ न कुछ तो पाप मुझसे होवे किया होगा। जीवन भला निष्पाप किसका है, जीवन में कोई न कोई गलती भूल पाप ताप होते ही रहता है। इस तरह से शाम बीतने को चला, कोई के कोई भोलेनाथ को नहीं निकाल पा रहे थे। अब शाम होने में कुछ ही क्षण बाकी रहा। एक युवक हर हर गंगे कह के गंगा स्नान करके लौट रहा था। वह तपाक कूद पड़ा उसे निकालने के लिए। माता बोल भी नहीं पाए थे कि मेरा पति को कोई निकाल दो। सबको तो गुहार लगा रहे थे, मेरा पति को निकाल दो, लेकिन उस युवक को बोल भी नहीं पाए। तब तक वह कूद पड़ा, निकालना शुरू की। माता ने बोला तपाक से कि इन्हें वही हाथ लगाएगा जो कभी जीवन में पाप नहीं किया हुआ, वरना जलकर भस्म हो जाएगा। युवक मुस्कुराकर बोला, माता, क्या देख नहीं रहे हो मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ? जब गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं तो भला मैं पापी कैसा। और कह के वह भोलेनाथ को निकाल दिया। इतने में भोलेनाथ अपने असली रूप में आए और मुस्कुराए और कहा, बरम ब्रूहि बर मांगो। माता पार्वती भी अपने असली स्वरूप में आ गई और बोली कि हाँ स्वामी, इसे बर तो जरूर देना चाहिए। यही एक युवक गंगा स्नान करके सही निकला, वरना सबके सब पापी हैं। युवक बोला, प्रभु, जब मैं आपका साक्षात दर्शन कर लिया तो भला इससे भी बड़ा कोई वरदान होगा। एक तो गंगा नहाकर निष्पाप हो गया, दूसरा आपका साक्षात दर्शन हो गया, साथ में माता पार्वती का दर्शन, गंगा मैया, भोलेनाथ, माता जगदम्बा पार्वती। अब भी इन तीनों के दर्शन के बाद भी कुछ मांगना शेष रह गया है। अब प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जीवन मेरा धन्य हो गया जब आपका दर्शन हो गया। भगवान भोलेनाथ कहे, तुम धन्य हो भक्त, जो सच्चे निष्काम भक्त हो, जिसे कुछ चाहिए नहीं। भक्ति से ही कहते हैं
जिसके अंदर चाहत नहीं हो, जो दूसरे की भला सोचे, वही सच्चा भक्त है। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। इस तरह से भगवान शिव की भक्ति आप सबको मन में सदा बना रहे। अगर आप आज श्रावण मास में शिव को बिलपत्र चढ़ाए हों तो इसे लाइक करना मत भूलेंगे। ये भगवान भोलेनाथ की कथा है। हो सके तो सब्सक्राइब करना और इसे आगे बढ़ाते रहना। ओम।